बहुत बहुत लापरवाही बहुत बहुत स्थिति की भी नुकसान करती है। हम लापरवाह भी नहीं रहते, बिल्कुल अटेंशन रखो, नहीं तो खुद को ही चोट लगती। तो कहने का मतलब है अपनी स्थिति को बहुत स्वीट बनाओ, लाइट बनो, स्वीट बनो, और उसी के साथ आप ऐसे व्यवहार रखो ना, फिर इसी व्यवहार से आपकी जो प्यूरिटी की स्थिति है ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी है। ये जो मनसा तूफान उठते, उनका भी ये कारण है, ये संग दोष, ये व्यवहार, ये खाना, ये पीना, ये बुद्धि, ये दृष्टि दूसरों में जाना, इसलिए ये सब होते। परंतु आप नेचुरल रहो और बुद्धि को बिजी रखो, बहुत जितना बुद्धि को फ्रेश और बुद्धि रखे, मनन चिंतन ज्ञान की अथवा कार्य की व्यवहार में जितनी बुद्धि फ्रेश रहेगी, उतनी बिजी रहेंगी, तो कभी डिप्रेशन नहीं होगा। नहीं तो आजकल डिप्रेशन की बीमारी भी बहुत हो गई है ना। बस मुझे तो तपस्या करनी है, 8 घंटा बैठ जाएंगे, अरे भाई फिर उठेंगे तो डिप्रेशन हुई पड़ी है। क्या तेरी तपस्या हुई? वे क्या तेरी तपस्या हुई? फिर हमारे पीछे में डॉक्टर सस्ते, आप लोग का योग तो बहुत अच्छा है, लेकिन बड़े चढ़ जाते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। क्या हुआ? ये अच्छा हुआ योग, ये तो रिपोर्ट हो गई। तो रिपोर्ट नहीं बनाओ ना, ऐसी ऐसी परिस्थिति करो ही नहीं, और न किसको तंग करो। मुझे ये भी मालूम है, जरा एक दूसरे को बहुत तंग करते हैं, दुख होता है। तंग करना माना दुख देना। बाबा का मंत्र है, सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख दो। इसलिए ये भी कर्म विक्रम की सावधानी बहुत रखने से अपने को अकर्मी बना सकेंगे। कर्म विक्रम की सावधानी नहीं रखेंगे तो अकर्मी भी नहीं रखेंगे। सम्मान में भी रहो, लेकिन दूसरों को भी मान लो। तो इस प्रकार से अपनी स्थिति बहुत मीठी रखने से ऑटोमेटिकली अव्यक्त बनते, और बाबा सदा जैसे कि अव्यक्त कृष्णा अपने आंखों के सामने घूमता रहे। लोग कहते हैं, आप लोग भी कहते, मधुबन के कण कण में बाबा दिखता। नहीं अनुभव करते? ऐसा फील होता है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ बाबा है तो फील होता। आप लोग जहाँ भी रहो वहाँ पर घर का वातावरण ऐसा रखो, लगे कि जैसे कि बाबा मेरे घर में छत्र छाया बन के बैठा है। घर का भी वातावरण ऐसे बनो, घर को भी इतना स्वर्ग बनाना, स्वीट बनाना, अपना अच्छा कर दिया। अच्छा, तो ये एक थोड़े व्यवहारों को भी बाबा कहते जरा सा प्लीज मर्यादाएं भी रखो।